ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द जिसमें एक्साइटमेंट और मुनाफे दोनों का वादा छिपा है। लेकिन इस सफर की असली शुरुआत होती कैसे है? देखिए, ये सिर्फ खरीदने और बेचने का कोई खेल नहीं है। ये एक मजबूत नींव बनाने की कला है। तो आइए समझते हैं कि इस सफर की सही शुरुआत कैसे की जाए, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। अगर कोई ये सोचता है कि ट्रेडिंग किसी लॉटरी के टिकट की तरह है जो रातों रात अमीर बना देगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए एक बिल्कुल ही अलग माइंडसेट की जरूरत होती। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो फिर ट्रेडिंग असल में है क्या? यही वो सवाल है जो हमें इस खेल की गहराई तक ले जाता है। किसी भी नए ट्रेडर के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है ना, वो सोच का है। ट्रेडिंग को जुआ समझना बंद करना होगा और इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह देखना होगा। बस यही वो पहली सीढ़ी है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और ये फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है जुआरी वाली सोच, मतलब सब कुछ किस्मत के भरोसे, और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन का नजरिया जो पूरी तरह सीखने, स्ट्रैटेजी और अनुशासन पर टिका होता है। अब कामयाब ट्रेडर्स कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बिजनेस को खड़ा कैसे करें? इसकी शुरुआत हमेशा एक ही चीज से होती है, ज्ञान। अपना पैसा मार्केट में लगाने से पहले उसे अपने ऊपर लगाना होता है, मतलब सीखने पर। एक मजबूत नींव बनानी होती है। और जानते हैं, ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। जोश जोश में बिना किसी तैयारी के मार्केट में उतर जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगा देते हैं। हमारा मकसद बस इसी जाल से बचना है। तो सीखना शुरू कहाँ से किया जाए? एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप मार्केट की भाषा सीख रहे हैं। यहाँ आप कीमतों के उतार चढ़ाव को पढ़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड और सप्लाई की असली कहानी क्या चल रही है। और इस प्राइस एक्शन को देखने का सबसे पॉपुलर तरीका है कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये जो लाल और हरी कैंडल्स दिखती है ना, ये सिर्फ लाइनें नहीं है। ये तो मार्केट में खरीदारों और बेचने वालों के बीच जो एक लड़ाई चल रही होती है, उसकी एक लाइव कमेंट्री है। ओके, तो जब ज्ञान की थोड़ी बहुत नींव बन जाए, तो फिर बारी आती है एक्शन की। लेकिन अंदाजे से नहीं, अगला कदम है एक पक्का प्लान बनाना। और सबसे जरूरी बात, अपने पैसों को, अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना। और यहाँ बिगिनर्स के लिए एक बहुत बहुत जरूरी सलाह है। शुरू में ऑप्शंस ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो लीवरेज मिलता है ना, वो बहुत तेजी से अकाउंट खाली कर सकता है। इससे कई ज्यादा बेहतर है इक्विटी मार्केट से शुरू करना, जहां आप सीधे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। ये सीखने के लिए एक ज्यादा सेफ ग्राउंड है। और सुरक्षा की बात करें तो सबसे जरूरी हथियार है स्टॉप लॉस। ये आपका सेफ्टी नेट है, सच में। मतलब किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले ही ये तय कर लिया जाता है कि अगर ट्रेड गलत गया तो कहां पर नुकसान बुक करके बाहर निकलना है। ये आपके लॉस को लिमिट में रखता है। और ये हमें उस एक सुनहरे नियम पर लाता है जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ उतना ही पैसा ट्रेड में लगाएं जिसे अगर खो भी दें तो जिंदगी पर कोई बड़ा असर ना पड़े। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि किसी के पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट भी एकदम टॉप क्लास है। लेकिन एक चीज है जो सब पर पानी फेर सकती है, और वो है हमारा अपना दिमाग। और यहीं पर अनुशासन और धैर्य का असली खेल शुरू होता है। अनुशासन और धैर्य, इन्हें अपनी ट्रेडिंग की गाड़ी के दो पहिए समझिए। अनुशासन आपको अपने प्लान पर चलाता है, खासकर तब जब इमोशंस आपको भटकाने की कोशिश करें। और धैर्य आपको सही मौके का इंतजार करने की ताकत देता है, ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलत ट्रेड ना ले बैठें। और हाँ, ये गुण रातों रात नहीं आते। इसके लिए कम से कम 3 से 6 महीने बहुत छोटे कैपिटल से प्रैक्टिस करनी होगी। इस समय को अपनी ट्रेनिंग की तरह देखिए। यहाँ मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि सीखना है और अपने सिस्टम को टेस्ट करना है। तो इस सीखने की प्रोसेस को तेज कैसे किया जाए? इसका एक बहुत पावरफुल तरीका है ट्रेडिंग जर्नल। अपने हर एक ट्रेड को लिखिए। ट्रेड क्यों लिया, क्या नतीजा निकला, और सबसे जरूरी, क्या गलती हुई। ये एक तरह से खुद का एक्सरे करने जैसा है जो आपको बेहतर बनने में मदद करेगा।
ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ देख लिया है। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग में कामयाबी का असली मंत्र है क्या। पूरी बात घूम फिरकर इन 3 बेसिक स्टेप्स पर आ जाती है। पहला, सीखना। पहले अपने ज्ञान की नींव को मजबूत करें। दूसरा, ट्रेडिंग प्लान। रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक सॉलिड प्लान बनाएं। और तीसरा, साइकोलॉजी। अनुशासन और धैर्य के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। बस यही है पूरा प्रोसेस। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है कि आप वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो लगातार सीखते रहने का एक सफर है। हर दिन मार्केट से और खुद से कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी और चार्ट्स का खेल है, या फिर ये असल में अपने इमोशंस, अपने डर और अपने लालच पर काबू पाने की एक कला है? इस सवाल का जवाब ही एक ट्रेडर का भविष्य तय करता है।